बिल्कुल भी आधुनिक नहीं हुई है। देखने सुनने से पता चलता है कि महिलाएं शिक्षित होने के बाद भी इस पुरुष प्रधान समाज में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। इसका कारण नारियों पर आए दिन बढ़ते हुए अत्याचार, बलात्कार इत्यादि जैसे जघन्य अपराध हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनेकों नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं कई स्थानों पर, लेकिन फिर भी महिलाओं का अपहरण, हत्या जैसे संगीन अपराध हो रहे हैं। घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और यौन शोषण जैसे अनेकों अपराध अभी भी समाज में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, और उससे भी ज्यादा चिंता का विषय इस बात का है कि जो पीड़िता होती हैं बेचारी, वो वेदना का दर्द, अपनी वेदना का दर्द वो किससे कहें और किससे बताएं, ये बात वो समझ भी नहीं पाती और न समझा पाती, और जो उनके ऊपर अत्याचार होता रहता है उसको सहती रहती है। और अगर वो न्याय के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए भी उनको रोक दिया जाता है, उनकी राहों में रोड़े अटका दिए जाते हैं, और इसका फिर वो सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं, जबकि उनको पता है कि इसके द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता। सभी पीड़ित महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि अपराध और अपराधी का पुरजोर विरोध करें और न्याय प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया की गहराई को समझते हुए और कानूनी लिखा पढ़ी, विभागीय लिखा पढ़ी किसी भी महिला के लिए किसी भी प्रकार की अज्ञानता अगर उनको अनुभव होता है और उन्हें कोई जानकारी नहीं है, किसी प्रकार का विभागीय कार्यवाही नहीं कर सकती हैं, तो वो सब हमारे वेदना परिवार में सम्मिलित होकर हमारी बहनों से सुझाव, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस संस्था से आइए और जुड़िए और अपना योगदान दीजिए। जब भी हम किसी अच्छे काम के लिए बढ़ते हैं या किसी कार्य के को, हमारे मन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं। जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कोई सोशल वर्क करें या हम किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। ऐसा बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उसका रीज़न ये है कि उनको वो रास्ता नहीं पता होता। तो मेरा ये मानना है कि आप सब जितने भी लोग प्रशिक्षण दे रही हैं जिसमें बच्चियां रोजगार मतलब आत्मनिर्भर हो सकती हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, जो महिलाएं अपने हाथ से करके अपना कुछ रोजगार बना सकती हैं। इन सभी क्रियाओं को देख के, कार्यों को देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और मैं नवप्रभात संस्था के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी। नवप्रभात संस्था की व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने सीखो सिखाओ मंच पर अपनी सभी वरिष्ठ जनों से बहुत सारी बातें सीखी, और सीखने के बाद मुझे सभी ने नवप्रभात संस्था के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के बाद सभी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन से मैंने काफ़ी बातें सीखी और समझ में आया। फिर नवप्रभात संस्था की झांसी से मुख्यालय से मुझे आदेश हुआ कि आप आगरा में अपनी शाखा खोलिए, और नवप्रभात संस्था के सभी वरिष्ठ जनों के सहयोग से, मार्गदर्शन से मैंने अपनी आगरा में नवप्रभात संस्था की ब्रांच खोली, और ब्रांच हम लोगों ने मार्च में ओपन की थी। मार्च से लेकर नवंबर तक 6-7 महीने में हम लोगों ने 20 से ज़्यादा स्कूलों में कार्यशालाएं की। और कार्यशालाएं करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। कार्यशाला करने के लिए आपको स्कूल जाना है और स्कूल के प्रबंधक से बात करनी है। उन्हें नवप्रभात संस्था की मुख्य उद्देश्यों से परिचित कराना है कि सर, हमारी नवप्रभात संस्था छोटी बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करती है। उससे बड़ी बच्चियों को 10th क्लास तक की बच्चियों को नेट और साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करती है, और उससे ऊपर की बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। यदि उनके साथ किसी भी तरह का शोषण हो रहा है या शादी के बाद उनको दहेज प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, ससुराल में अपशब्द सुनने पड़ते हैं, तो इनको अपने ऊपर हो रहे अधिकार अत्याचारों के लिए आवाज़ कैसे उठानी है, इसके लिए हम व हमारी संस्था सदैव बेटियों और महिलाओं को जागरूक रिटर्न रिसीविंग लगी हुई है। देखिएगा, तो इस तरह से आप सब लोग भी अपने संस्था द्वारा दिए गए
डॉक्यूमेंट्स और अपने कुछ रिसीविंग को लगाकर अपने सभी कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। बिना डरे बिना सोचे आप इस संस्था की, मैं नवप्रभात कृति संस्था की सदस्य हूँ। हम और कविता जी आगरा में कार्यरत हैं संस्था के कार्यों में, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और काफी सारे अनुभव हुए जिन्हें मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आज नारी सम्मान का मुद्दा हमारे देश में सबसे बड़ा है। नारी को अपने अधिकारों व सम्मान व स्वाभिमान के लिए जागरूक होना है, ये बात सभी जानते हैं, पर जागरूक कोई नहीं है। आज हमें अपनी महिलाओं को उनके अधिकारों, उनके सम्मान के लिए जागरूक करना है। नारी बच्चियों को उनके स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। आज हमारी सरकार द्वारा इतनी सारी सुविधाएं हम लोगों के पास हैं, पर हम लोगों को उस विषय में जानकारी ही नहीं है। आज यदि हम कहीं पर भी किसी सड़क पर किसी का एक्सीडेंट देखते हैं या किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना देखते हैं, तो सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पर एक ही पल दिमाग ये कहता है कि नहीं, पुलिस की झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। हमें सामने वाले की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसकी मदद करने से हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। इसमें सरकार ने 1090 वुमेन्स लाइन नंबर और 1 मैं अपनी संस्था की सभी वरिष्ठ वीर बहनों का अभिवादन करना चाहूंगी कि जिन्होंने इतनी सहजता और सरलता के साथ अपनी अंतर्मन की भावनाओं को हम सभी के समक्ष रखते हुए सभी का मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनकी सराहना व प्रशंसा करती हूँ व हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। साथ ही मैं अपनी सभी मातृशक्तियों का कोटि कोटि वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने इस तरह से हमारे सामने आकर रूबरू होकर हम सभी को जो एक अनुपम आनंद की अनुभूति दी है, उसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से उनकी कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और साथ ही मैं अनुशंसा करती हूँ कि आगामी समय में भी हम इसी तरह अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए अपनी संस्था नवप्रभात कृति द्वारा संचालित इस वर्चुअल मीटिंग का आयोजन करते रहेंगे और इसे सफल बनाते रहेंगे। और बहनों, मैं नारी शक्ति के संदर्भ में अपनी कुछ विचार भावनाएं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी कि कहने के लिए तो आज हम 21वीं सदी में पैर रख चुके हैं। कहने के लिए तो आज हम 21वीं सदी में पैर रख चुके हैं, परंतु अफसोस कि आज भी हमारे देश में महिलाएं शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलते हुए और अनेक तरह के घरेलू हिंसा की बुराइयों का शिकार होते हुए जैसे तैसे आज अपना जीवन काट रही हैं, गुजर बसर कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बहनों, जिन परिवारों में बेटे और बेटियों में भेदभाव नहीं है, यानी कि जिन परिवारों में उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी योग्यताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो हम देखेंगे कि आज नारी अपनी योग्यता के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में, कई फील्ड्स में आज नारी पुरुषों से 4 कदम आगे निकल चुकी। हाँ बहनों, आज राजनीति का सुनहरा मंच हो या फिर खेलकूद का मैदान हो या फिर अंतरिक्ष में जाने वाली वैज्ञानिक यात्रा हो, व्यवसायिक कोई भी किसी भी तरह का क्षेत्र हो, आज नारी ने अपनी पहचान कायम की है और अपनी जीत के झंडे गाड़े हैं। हाँ दोस्तों, आज इसके कारण पुरुषों का वर्चस्व हिल चुका है और उसकी ये घुसपैठ मात्र पाला छूने भर तक की घुसपैठ नहीं है, बल्कि कब्जा जमाने की एक मजबूत दावेदारी है। बहनों, अपने साहस के बल पर एक नवल इतिहास बनाना है, बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ते जाना है और एक यानी कि हमें दूसरों से आशाएं किए बिना, दूसरों से अपेक्षाएं रखे बिना ही अपनी जिंदगी का आकार स्वयं देना है और एक सुरक्षित, सम्मानित, स्वाभिमानी जीवन व्यतीत करना है। जय नारी शक्ति,